अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, एक सरप्राइज कॉलर हैं और वो भी इस फिल्म में थी, हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक भाई। ये आप देख रही हैं आपकी साहबजादी जो है हमारे साथ बैठी हुई है, पहचान गए अम्मा को? मैं कैसे, मैं तो सोते हुए पहचान जाऊं अम्मा की। राशिदा तबस्सुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि भाई माँ की मदर भी हैं और वो भी इस फिल्म में हैं। अच्छा, तो राशिदा जी से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अपनी बेटी के साथ काम करना, वो भी फिल्म में? अच्छा, बात ये है कि रिमा मेरे साथ नहीं थी, मेरे साथ हैं आशिर और ये समर और आदि। तो रिमा के साथ मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं था उसमें। कोई आपका सीन नहीं था इनके साथ? तो लेकिन समर और आशिर का एक हम लोगों का जॉइंट सीन था और उसमें इतना मजा आया कि आदि जो था ना उसमें हंसना था ना किसी बात पे, तो फुर करके हंसते थे। और इनकी प्लेट, हम लोग सब पुलाव खा रहे हैं और उस प्लेट में जाके सबके में पानी गिर जाता है और इन दोनों की शक्लें देखने वाली कि यार अब इसको खाएं कैसे। और वो 2-3 बार ऐसा ही हुआ ना, और फिर पूरे पुलाव में वही उसका थूक और पानी सब शामिल हो गया था। तो आदि ने इतना शुगर किया, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था लेकिन हम सबको फर्क पड़ रहा था। हमें फर्क पड़ रहा था। वो हर बारी थूके जा रहे थे, हम वही खाए जा रहे थे, तो हमें खाना पड़ रहा था ना, इसलिए हमें फर्क पड़ रहा था। अल्लाह, और आदि तो बड़ा खुश होगा। प्यार आदि के लिए सबका। और हमारे डायरेक्टर की एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि वो हमें हर सीन ना बताते थे कि कैसे करना है। मतलब एक आर्टिस्ट होता है वो अपने हिसाब से कर रहा होता है, लेकिन एक डायरेक्टर को जो चीज चाहिए वो खुद एक्ट करके बताते थे कि ऐसे करो। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा उस सेट पर काम करना। और भाई ये जोड़ी, ये डुओ तो मेरा वैसे भी फेवरेट है, मतलब फिजा और उसके बाद नबील। मुझे बताएं इन दोनों में से टाइम पे बहुत अच्छा है भाई। फिजा इतना ख्याल रखती है अपने आर्टिस्ट का, इतना ख्याल रखती है कि मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करना। और एहतिशाम साहब और जो थी फायजा हसन, इनके साथ काम करने का तो मजा ही अलग है भाई। एहतिशाम साहब इतना हंसाते हैं ना, इन बच्चों से पूछिएगा, बहुत हंसाया उन्होंने सेट पर। मैं तो लेकिन अभी बच्चों की जो बात आपने हमें बता दी, मजे का ये बात कि वो पानी और थूको जो पुलाव था वो किस दिल से खाया, मुझे वो सच में खाया, मजा आया। और आप लोगों को फिल्म देखकर बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह, वो तो मैं पूरा यकीन है। वो तो असल में प्लान नहीं था कि वो थूकेंगे उसमें, और ना ऐसा था, बस हमने बस खांसना था इस तरह से। वो आदि भाई अपनी तरफ से इम्प्रोव के चक्कर में उन्होंने हर बारी जब भी एक्शन बोला डायरेक्टर ने पानी पिया और थप करके यूं मुंह पे हमारे, और हम तो लिटरली गीले हो जाते थे वो पानी में। और वो फिर हमारी खाने में फिर वो हमने बाइट भी लेना उसमें से। तो मैं तो अच्छा, मैंने वो नोटिस किया शक्लें बनती थी ना समर और आशिफ, आप लोगों की जो शक्लें बनती थी कि यार ये क्या किया। जी बस क्या बताएं आपको क्या क्या साहब उस सीन में। वो कितना कड़वा निवाला था मुझे। नहीं, फिर मैंने तो चीट करने लग गया था, मैं उसके बाद खा ही नहीं रहा था पुलाव मुझे। और नहीं, बल्कि मुझे याद है कि मैं, हाँ फिर शुक्र है हमारे सोलो हो चुके थे तब तक, तो फिर खाने की जरूरत नहीं थी। तो बस मैं ये कर रहा था, एक्टिंग करके हाथ का सजेशन मिल जाए, लेकिन खा नहीं रहा था। हाय, लेकिन खाए तुम लोगों ने। इसलिए मोहब्बत बढ़ गई हम लोग की, किसी का झूठा था। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। राशिदा साहब में से मौजूद थी और ऐसा कुछ। थैंक यू। ये इतने में मजे के यहाँ पे आप लोग इसको देख रही हो क्योंकि खुद पहली बार देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी खुद पहली दफा देख रहे हैं। ये मतलब टेंशन नजर आ रही है और बड़े अच्छे जो आप लोग के इतने प्यारे एक्सप्रेशन। आशिर ये हेयर कट तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा था आशिर पूरा टाइम। तौबा क्यों कह रहे हो? यू लुकिंग। मुझे जरा आदि के जरा किरदार के बारे में बताएं कि ये आदि, ये जो थूको वाली सरकार है। आदि हमारे कजन का रोल प्ले कर रहे हैं, जुगनू का। और ऑब्वियसली जुगनू हमारा कजन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है हमसे उम्र में, इंस्पिरेशन है तो इन अ वे इन बच्चों को गाइड भी करता है वो कहीं, लेकिन इतने वो खुद गाइडेंस देने के काबिल भी नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए तो मॉडल है, तो उनके लिए तो वही है। तो बहुत, और आदि की इतनी मजेदार, इज सो फनी इन रियल लाइफ एज वेल, बट उनकी कॉमिक टाइमिंग भी इतनी कमाल है। तो ये स्पेशल, आई थिंक हमारे फेवरेट सीन्स वो हैं जिनमें मैं, समर और आदि तीनों साथ हैं। वो बहुत मजेदार सीन्स हैं। अच्छा, ये सीन याद है जो भी कुछ पिक्चर्स हम चला रहे हैं सामने? हाँ, ये मुझे ये तो
नहीं बता सकते। हाँ, इसमें साइकिल चला रहा है समर, ये पहला दिन था शूट का, ये डे 1 था हमारा शूट का। ये हमारे फैंटास्टिक डुओ हैं, नबील भाई और राना भाई। ये फिल्म मुझे बताएं कितने दिनों में शूट हुई है और कितना टाइम लगा आप लोगों को इसमें? 25 to 30 days। और कहाँ शूट हुई? कराची में शूट हुई? कराची में, सदर साइड पे, स्टील टाउन में, कुछ सेट पे। ये काफी ग्रीन है, मुझे लग रहा है जैसे कि गार्डन वगैरह की कहीं एरिया। बस उन्होंने लोकेशन अच्छी ढूंढी थी। स्टील टाउन कराची से थोड़ा सा बाहर है, तो वहाँ पे इस तरह का बड़ा खूबसूरत इलाका है, बड़ा पुरसुकून और इस तरह का था, इसलिए ये मुझे लगता है तो क्लाइमेक्स का सीन है तो आप बता नहीं सकते हमें, इसलिए फिर मैं अच्छा पहुंची आप। हाँ, मुझे ये बताएं, मुझे टेंशन पता चल रही ना मुंह पे की नहीं, आपके लिए सबसे मजे का सीन कौन सा था फिल्म में? मेरा एक सीन था आदि के साथ, तो वो मुझे बड़ा फनी लगा। इट्स रियली स्मॉल सीन, बट वो आदि के साथ कुछ ऐसा था कि बता नहीं नहीं मैं बताऊंगी नहीं, बट ही गॉट एक्साइटेड और वो मेरे लिए कुछ लेने के लिए जा रहा होता है, और फिर वो जिस तरीके से वो जाता है ना उस सीन में, मतलब वो सीन करते करते मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी एंड ही डज दैट, और मैं वो चला गया, मुझे सच्ची में हंसी निकल गई। मैं पीछे देख रही हूँ, नबील भाई ये क्या हुआ है? नबील भाई ने कहा दोबारा होगा ये फिर। सो ही इज रियली गुड, हिज टाइमिंग से ज्यादा मैक्सिमम रीटेक्स किसके थे जिसको याद हो? मैक्सिमम रीटेक्स किसके थे? एक दिन मेरा ख्याल है मानी भाई मार देंगे मुझे जान से, लेकिन मानी भाई नहीं इस तरह से रीटेक्स दी थी, बट एक दिन मुझे याद है मानी भाई को सीन देना भूल गए थे एडीज। उनको ना ऐसे उनको सीन नहीं दिया था और बड़ा एंड मिनट बताया कि आप भी हैं सीन में। तो मानी भाई के बहुत ज्यादा डायलॉग्स थे उस सीन में। अच्छा, पूरा मोनोलॉग था, वो बड़ा टेंशन वाला सीन था और बहुत गर्मी भी हो रही थी, तो उस सीन में मानी भाई को लाइंस याद नहीं हो रही थी और उनको गुस्सा अलग आ रहा था कि यार मुझे किसी ने सीन क्यों नहीं दिया, तो वो मुझे याद इतनी थी। उसके अलावा हाँ इसमें कोई रीटेक्स नहीं था। लेकिन याद हो किसी को नंबर अपना? नहीं, एक ऐसा बहुत होता था कि ना हम सब चीजें ठीक है लेकिन मार्किंग का इशू है। राना भाई को बड़ी स्पेसिफिक मार्किंग चाहिए होती थी कि ये कैरेक्टर इधर खड़ा हो, ये इधर खड़ा हो, तो कभी वो ठीक नहीं मिले या लाइट ठीक नहीं मिले तो एक आध ऐसे कट के 13-14 टेक्स हमने किए हैं, बट उसमें ऐसा नहीं था कि मेरी या इसकी या किसी की गलती हो, बस वो राइट लाइट नहीं मिल रही या मार्किंग नहीं मिल रही उसकी वजह से। अच्छा, भी देखिए ड्रामास में तो काम किया, ये फिल्म में भी काम किया, गाने भी हिट हैं और ये ऑलरेडी ये हीरो के किरदार भी कर चुके हैं, प्रोटैगनिस्ट के किरदार दोनों कर चुके हैं। ये मुझे बताएं, जो एकदम से आप जब कि बाहर निकलते हैं और फिर जब लड़कियां कहती ओह आशिक, ये कैसा लगता है? मुझे ये बताओ जरा। आई रियली वांट खबर आप बताओ यार। मैं आपकी कहानी क्यों बताऊं, आप अपनी बताएं। मैं आप अपनी कहानी बताओ ना। बताओ। नहीं, अच्छा लगता है ऑफ कोर्स। अच्छा लगता है। मैं आप करें नहीं, ऑफ कोर्स आप फॉर एग्जांपल आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, आप काम करते हैं, आप भी ऑब्वियसली जब काम कर रही हैं तो हम लोगों का पर्सपेक्टिव होता है, ये हम लोग का एम ही होता है कि लोग हमें पसंद करें, हमारे असर आए। तो जब वो एक्नॉलेजमेंट आपको आवाम से मिलती है तो आप नेचुरली बड़ा खुश होते हैं और आपको अच्छा लगता है। तो मैं भी इन तीनों से पूछूंगी भी, वो कोई ऐसा कोई ट्रिकी फैन कभी कोई सामने आ गया हो कि जिसे डील करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो, लेकिन उससे पहले मुझे ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप तमाम तो देखने वालों को ईद की ढेरों खुशियां एक बार फिर से मुबारक हो। अक्सर हम देख रहे होते हैं कि ये गायें भागती हुई सड़कों पे भी आ जाती हैं और एकदम कभी कभी तो कुर्बानी के वक्त ही आउट ऑफ कंट्रोल होकर कसाई को भी 2-3 लाते मार के निकल जाती हैं आगे। वो स्पीड में भागी वैसे बहुत होते हैं भाई। एक तो बात ये भी है कि जब भी कोई आ भी रहा होता है ना जानवर, तो ऑलरेडी इनको भी किसी नई जगह की एंग्जाइटी होती है, जैसे आप लोगों को भी होती है। तो जब इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर हमला करते हैं ना, तो फिर ऑफकोर्स वो बेचारा तो बेदे के जाएगा। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा कोई सीन हुआ है कभी? एक बार बकरा बढ़ गया था मेरे पीछे यार। बकरा बढ़ गया था एक बार। मेरे कजन थे, उनको मैं अंदर घर जा रहा था वापस, तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ तब तक बकरे को ना छोड़ना। तो अपने घर के गेट पे पहुंचा तो पीछे एक बकरा भागते हुए आ रहा है और मुझे नहीं पता मेरे पीछे भी भाग रहा था या नहीं, पर मैं भागने लग गया हूँ और मेरे पीछे भाग रहा था वो, मैं बहुत छोटा था। कुछ कहा मेरी बड़ी बुरी बीमारी है। उसके बाद से कहीं ऐसा अरसे से बकरे से डरे रहे होगे। हाँ, पता है उसके बाद मैंने बोला ये सारे बकरे ऐसे ही होते हैं। मेरा तो बकरा से एतबार ही उठ गया। I have trust issues with बकरास। अच्छा, और आपके साथ कभी कोई वाकया हो? एक बार ये बकरे के पीछे पड़ गया। बहुत ज़्यादा नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं। यूजुअली ये होता है, गाय बैलों से डर लगता है, लात वात ना मार दे, इस तरह की कोई चीज़ है। लेकिन हमारा शौक बड़ा ऐसा होता है कि कभी कुछ जैसे जानवर तर रहा होता है ना, तो हम बच्चे जो भी होते हैं दुआ मांग रहे होते भाग जाए।
तो हम वो होते हैं जिनकी वैसे ही बकरे ये गाय वगैरह ऐसे बच्चों की दुआओं की वजह से मुझे तो ये समझ नहीं आता जब भी कोई जानवर आता है और पीछे से सब शोर करने लग जाते हैं, मतलब हाँ मतलब जानवर है ऐसी आवाजें आती है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग करते हैं ऐसा। क्यों करते हैं? जब आप क्रिकेट मैच में होते हैं, जब छक्का चौका पड़ता है, तो वो जानवर है, बेज़ुबान है, वो क्रिकेट मैच इंसान है जो क्रिकेट में खेल रहे हैं, वो भाग थोड़ी जाएंगे। अच्छा